हाँ भाई साइंटिस्ट क्या कर रहा आज? मैं वो फार्मूला बना रहा हूँ जो दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। मैं जब भी फार्मूला बनाता हूँ तो बढ़ाई बनाता हूँ। हम इसे मत छेड़ो। इसको हाथ मत लगाओ। ये वो दवाई है जो मैंने मामा पर प्रयोग करी। पकड़िए रमित इसे, इसके फार्मूले इस पे यूज करेंगे। क्या इसमें खुजली की दवाई? नहीं, तुम ऐसा मत करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो दुनिया का एक साइंटिस्ट चला जाएगा। हंगामा मत जाएगा, हंगामा। पकड़ बाकी है इसको दवाई। भाग गया। अबे केक कर दिया, सारे कपड़े खराब कर दिए। चाचा गलती से गिर गई। अबे केक कर गया, खुजली सी होने लगी। यो तो महेंद्र का मारे कुंबे के पीछे पड़ गया। क्या हो गया? खुजली खुजली हो गई। अरे तन बदन में आग लग रही, पता नहीं बेरी ने क्या कह दिया। क्या हो गया मौसा जी, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे पता नहीं, रमित नाम महेंद्र का लोंडा, उन्होंने जनू कौन सी दवाई घेर दी, सारे शरीर में खुजली हो रही है। पता नहीं क्या बिगाड़ा हमने उसका, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे एक बात बताऊं, हाँ? राजेश के पीछे भी ऐसा पड़ रहा है जैसे उसे मार के छोड़ देगा। पता नहीं कौन से जन्म के बदले ले रहा। वो तो ऐसा ही है, सबको परेशान करने के सिवा उससे तो कुछ काम है नहीं। और एक उसके पिताजी हैं, वो बेचारे इतने अच्छे हैं, और वो एक नंबर का निकम्मा और बेकार। महेंद्र के कम है, उसी की औलाद तो है वो। महेंद्र ने उसे खुली छूट दे रखी। मेरा मन तो बॉयचम यूं करे उस रमित का गोली मार दूं। महेंद्र को देख के तो मेरे तन बदन में आग लग जावे। सच में उससे तो मुझे भी डर लगा है, ऐसा लगा जैसे अभी मारने को आएगा। आगे तम के बोला धर्मवीर? अरे धर्मवीर के बोलता, तेरा छोरा हमें किसी लायक छोड़ेगा के हम कुछ बोल सके किसी के आगे? ईब के कर दिया उसने? के कर दिया? उस धर्मवीर की गैल पता नहीं उनने के सांग कर दिया। घने छो में था, घनी गाली दे रहा था इसे। मेरे कदम ना पड़े उसके घर के भीतर जान को, मैं तो बाहर से उल्टा लिया। प्रधान जी, अब के दारू का ठेका मेरे पे छुटना चाहिए। अच्छा? हाँ जी भाई, तू अपना आदमी है, इसका भी ध्यान रखेंगे, कराएंगे तेरा काम। प्रधान जी, स्कूल की 4 दीवार की ग्रांट आई है, उसका क्या करना अब? अरे अपने फार्म हाउस की दीवार अधूरी है, उसे पूरी कराओ। अगर प्रधान जी गांव वाले ऑब्जेक्शन उठा लगे तो? अरे भैया, चुनाव में बहुत दारू पिलाई है गांव वालों को, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम देख लेंगे। हम किस नाम के? आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ये तो पैदल भी चली जाएगी, इसी स्कूटी लेके चले जाऊँ। इसमें चाबी लग रही है, मांगने से देवे ना, उठा के लेके जानी पड़ेगी। मौसा जी सही कह रहे थे, या तुम्हारे परिवार के पीछे ही पड़ गया, हमारी स्कूटी भी ले गया चुरा के, चोर कहीं का। बताइए मैं कैसे जाऊं? अरे हो जाएगा भाई, पैसे तो पहुंचा दे यार। अन्नू, पैदल कैसे आ रही स्कूटी? कहाँ तेरी?
वो रमित है ना, वो मेरी स्कूटी लेके भाग गया। अरे महेंद्र कब चोरी करने लगा? तैने उसे रोका नहीं? मैं तो दुकान में सामान ले रही थी और स्कूटी में चाबी लगी थी। मैंने इतने देखा, इतने तो वो स्कूटी को लेके भाग लिया और मैं पीछे भी भागी, लेकिन मेरे हत्थे ही ना आया। राजेश, थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा। ना पिताजी, थाने में जाऊंगा बाद में, पहले उसके घर जाऊंगा और सुनाया कहूंगा। बहुत बोल रहा है वो। अच्छे समझा का ये उसका रोज रोज का काम हो गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चल अन्नू तू भी चल। मैं क्या करूंगी? अरे थाने में जरूरत पड़ेगी तेरी, पक्का काम करके आएंगे, पटवारी हूं मैं। चल। खाना तो खान दो इसने। अरे तुझे खाने की पड़ रही, आए के खा लेगी खाना, पहले आज उसे सुधार का हूं। हाँ जीजा जी, ओ जीजा जी, बोलो साले साहब। मेरा ब्याह कब करवाओगे तुम? तेरा ब्याह? तेरे लक्षण है ब्याह के। लक्षण तो तुम्हारे भी ना थे, मगर हमने अपनी बहन दी ना तुम्हें। बहन दी ना तुम्हें? अरे वाह, तो मेरी किस्मत खराब थी जो मैं थारे घर भी आया गया। वो बिचौलिया, हमारी आंखों में नून ना भरता ना। तेरी बहन ना आवे थी फिर इस घर में, और साथ में तू भी, समझ गया? अच्छा एक बात बताओ, वो बिचौलिया हैगा नून भरने वाला है, मर गया है? फिर तो मेरी उससे बात करा दो। हाँ, धरा रह जा। सबसे पहले अब इस रमित का ब्याह होने दे। है? इसे सुधार ले। यूं तो सुधर गया, इसकी अब कभी शिकायत नहीं आने की। अगर उसकी शिकायत आवे ना, मुझसे कह दियो, मैं बहुत कड़ी बात कर रहा हूँ आज तुमसे। रमित कहाँ है? के बात अब के कर दिया उसने? मेरी स्कूटी लेके भाग गया वो। स्कूटी लेके भाग गया? यहाँ तो आया ना वो। ताऊ समझा लो, देखो उसे, पहले मार धाड़ करा था, फिर छोरी ने भी छेड़ने लगा, और अब स्कूटी चुरा के भाग गया, चोर बन गया वो। और एक बात बताऊं, थाने में बंद करवा देता अब तक। वो तो तुम्हारी शर्म है, मैं कुछ नहीं कह रहा, जानते ना मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, पटवारी। ओ भाई, अब क्या बतावे हम। ये रही मेरी स्कूटी। राम राम, लो अपनी स्कूटी की चाबी। भाई स्कूटी तो आएगी, रमित कहाँ है? हॉस्पिटल में है जी। क्या? रमित को क्या हुआ? कुछ ना हुआ रमित को, राजू का छोरा एडमिट है हॉस्पिटल में, उसे खून की जरूरत थी, इसलिए रमित जल्दबाजी में स्कूटी लेके गया था। राजू का छोरा ठीक है? हाँ जी, रमित ने टाइम पे पहुंचकर हमारी बहुत मदद करी। राजू का लड़का अब ठीक है। राम राम जी। राम राम राम। वो भी किसी की मदद कर सके है के? जी हाँ। बेटी, मेरा बेटा बुरा नहीं है, पर पता नहीं तुझे उसमें बुराई नजर क्यों आ उसे। बेटा, ये ले तू अपनी स्कूटर की चाबी। और मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए अब मैं तेरे से माफी मांगूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आप क्यों माफी मांग रहे हो? उसने जो भी किया अच्छे के लिए ही किया है। चल ठीक है बेटा। ठीक है। मैं कह रहा था ना, सुधर गया। यो काम तो अच्छा किया उसने। जीजू, आप तो पता नहीं क्यों मुझे बार बार यहाँ ले आते हैं। अरे यार, तू जानती नहीं है उसे, वो पक्का वाला चोर है। देख, अगर वो सही होता तो चाबी लेकर खुद आता। अब लड़के भेजे नहीं भेजे उनने। आप तो खामे का उसकी हर बात में बुराई निकालते हैं। वो कोई अच्छा काम भी करता है? अरे यार, उसकी बात छोड़, अब तो ये बता क्या खाएगी आज? गोलगप्पे। पक्की बात? हाँ। देख ले। हाँ। चल। ठीक। अरे रमित, तुझे स्कूटी चाहिए थी उसकी तो मांग लेता, ठाई क्यों? पिताजी मांगने से स्कूटी देती ना वाह। अरे अब तू बालक ना रहा, समझदार हो जा, कुछ काम दाम कर ले। ये बात तुझे शोभा दे क्या? रमित बेटे, चला जा खाना खा ले। चलो। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने तो खाना खा लिया। अरे तेरे राज में 2 रोटी और मिल जाती तो कुछ हो जाता के? कुछ नहीं भाई, माँ बेटे एक सही है। और डब्बू क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया। अरे और तो बाद में बताऊंगा, सामने देख सामान आ रहा है, अंदर को ले लो इसे पहले, उसके बाद में देखेंगे। लो लो लो। छोड़ो, बचाओ, बचाओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग?